बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिया अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले मैं आप सबका बहुत ही ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे जो है वो 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं आपके सपोर्ट की वजह से, आपके प्यार की वजह से। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। अब देखें, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि चैप्टर नंबर जो है 1, 2, 3, 4 जो है पीछे वाले जो है सारे चैप्टर जो हैं वो उनके लेक्चर्स अपलोड हैं। उसके अलावा पेपर पैटर्न अपलोड है। मैं आपको बताती चलूँ, उसके अलावा चैप्टर नंबर 6 के बाद, यानी इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे, जो इन दोनों चैप्टर्स का 4 और 5 चैप्टर का जो है वो तकरीबन निचोड़ समझ लें आपके वो है, यानी इन दोनों को मिक्स करके वो वाला चैप्टर बना है। और फिर चैप्टर नंबर 6 के बाद, यानी जब हमारी हाफ बुक हो जाएगी, तो फिर मैं आपके साथ पेपर पेयरिंग स्कीम और पेपर प्रेजेंटेशन उसकी जो है मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, जिसमें हमने पढ़ना था आज रसद। अब लेक्चर नंबर 1 में देखें कि हमने तलब वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था तलब की सबसे पहले डेफिनेशन। इसीलिए मैंने आपको कहा था ये दोनों चैप्टर जो हैं बिल्कुल सेम टू सेम है, बस रसद की जगह तलब, यानी एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल मुखालिफ है। अब रसद में क्या है, किसी शय की वो मिकदार जो फ़रोख्त करने के लिए किसी ख़ास कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी चीज़ है जो बेचने के लिए तैयार हो और एक ख़ास कीमत पर बेचनी हो, उसे हम क्या कहेंगे, रसद। रसद की अब कितनी ज़्यादा यहाँ पे डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक डेफिनेशन है, उसके अलावा यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन बन गई, और इसके अलावा कितनी ज़्यादा डेफिनेशंस हैं। जो आपको ईजी लगती है आप वो डेफिनेशन कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक डेफिनेशन हो गई। किसी शय की रसद का ताल्लुक बराह रास्त किससे होता है, आजर और सन्नतकार, यानी उस शय को बनाने वाले के होता है, ठीक है। सन्नतकार कहते हैं जिसकी जो फैक्ट्री होती है, आजर यानी किसी चीज़ को बेचने वाला, ठीक है। इसलिए फ़रोख्तकार ज़्यादा मुनाफा कमाने की गर्ज से कीमत बढ़ने के साथ साथ रसद को भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्या हूँ, आजर हूँ या फिर सनतकार हूँ, या फ़र्ज़ कर लें कोई एक शख्स है वो सनतकार या आजर है। अब जब उसके पास जब वो किसी चीज़ को बनाने की सलाहियत रखता है, अब वो क्या करेगा, जब कीमत उस चीज़ की कम होगी तो वो कम में बनाएगा ना, कम सप्लाई आगे करेगा, यानी कम जो है उसकी रसद करेगा, ताकि जो है वो मुनाफा उसका जो है कम ना हो। लेकिन जब उसी शय की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी मार्केट में, तो वो क्या करेगा, उस शय की सप्लाई को, रसद को बढ़ा देगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, मुनाफा कमा सके। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे ही क्या होगी, रसद बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। अशिया बेचने वालों के इन्हीं रवैये जो वो कीमत में तब्दीली के साथ साथ अशिया की रसद को कम या ज़्यादा करके इख्तियार करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, रसद का नाम देंगे। ये भी डेफिनेशन ही देखें यहाँ पे। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, आपने कोई भी डेफिनेशन हो उसके साथ आपने ज़रूर उसकी जो है एग्जांपल भी लाजमी लिखनी है। यहाँ पे देखें, 50 किलोग्राम चीनी की कीमत जो है वो 22 रुपये थी फ़ी किलोग्राम। इसके हिसाब से मंडी में लाई जाए तो चीनी की ये मिकदार क्या कहलाएगी, रसद कहलाएगी, ठीक है। आगे इसकी डेफिनेशन, किसी शय की वो मिकदार जो एक ख़ास अरसा वक्त में, यानी एक ख़ास जो है वो टाइम पे ख़ास कीमत पर जो क्या है मंडी में फ़रोख्त के लिए लाई जाए, और एक ख़ास कीमत हो और उसकी, और एक ख़ास अरसा वक्त हो, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये भी जो है वो किसी शय की रसद हमेशा एक ख़ास कीमत के साथ मुंसलिक होती है, यानी उसके साथ रिलेट होती है। कीमत के बगैर रसद का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। ये आप देख लें। उसके अलावा ये 3-4 पॉइंट्स बने हुए हैं, इन्हें आप देखें। कोई भी चीज़ नहीं समझ आती यू कैन कमेंट में। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कमेंट्स करते रहा करें, मुझे मोटिवेट करते रहा करें। अब यहाँ पे क्या है कि शय की कीमत और रसद में क्या है, बराह रास्त ताल्लुक है। उसमें था शय की कीमत और तलब में बिल वास्ता था, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, बराह रास्त जो है वो इनमें ताल्लुक है। एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, और एक अगर कम हो तो दूसरी भी कम हो जाती है। बराह रास्त का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखें, अब महफूज कीमत की ये डेफिनेशन यहाँ पे बनाई हुई है, इम्पोर्टेंट नहीं है जो है, वैसे इम्पोर्टेंट भी है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आप मार्क कर लें, ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट। यहाँ पे देखें, ऐसी कीमत जिससे कम कीमत पर फ़रोख्त करने वाला अशिया को बेचने से इनकार कर दे, उसे क्या हम कहेंगे, महफूज कीमत कहेंगे। यानी कोई भी चीज़ है, जैसे हम दुकान पे जाएं तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 20 रुपीज़ की कोई चीज़ है, हम कहें कि इससे भी हमने कम लेनी है, तो वो आजर कहेगा, यानी दुकानदार आगे से कहेगा कि इसके जो है मैंने इससे कम नहीं देनी, वरना आप जा सकते हैं। तो ये क्या होगी, उस चीज़ की महफूज कीमत होगी, रिज़र्व प्राइस होगी, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ आती यू कैन कमेंट में। अब देखें ज़ख़ीरा और रसद में फ़र्क।
ज़ख़ीरा क्या कहलाती है, स्टॉक अब किसे कहते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, आप इसे मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट, ठीक है। ज़ख़ीरा क्या होती है, किसी शय की कुल पैदावार का वो हिस्सा जो ताजर या फरोख्तकार अपने गोदामों, दुकानों या कारखानों में रखते हैं, ठीक है। फ़रोख्त के लिए एक ख़ास अरसा के लिए रख छोड़ते हैं, लेकिन वो जो है बाज़ार में फ़रोख्त के लिए नहीं लाते, उसे हम क्या कहेंगे, ज़ख़ीरा। यानी एक ख़ास अरसा वक्त में जो है गोदामों, दुकानों में जो है स्टोर कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, यानी ज़ख़ीरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये आगे एग्जांपल दी हुई है, किसी ताजर के पास 500 किलोग्राम चीनी गोदाम में मौजूद हो, तो इसे बेचने के लिए मंडी में नहीं लाया जाता। जब मंडी में ना लाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ज़ख़ीरा कहेंगे। अगर वही चीज़ जो है वो मंडी में आ जाए बेचने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, रसद कहेंगे। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल आगे इन दोनों में डिफरेंस बता दिया हुआ है, सो आप इसे पढ़ लीजिएगा। आगे रसद की इकसाम, इसकी देखें तो रसद की 3 इकसाम है, बाज़ारी रसद, कलील अरसा की रसद और तवील अरसा की रसद, ठीक है। अब इसको आप मार्क कर लें, बाज़ारी रसद को हम साथ में क्या कहते हैं, ज़िया पज़ीर रसद, ठीक है, ज़िया पज़ीर अशिया की रसद। सो आपने इसे जो है साथ लिख लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है ज़िया पज़ीर अशिया की रसद से क्या मुराद है, या ज़िया पज़ीर रसद से क्या मुराद है, और स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो ये वाली डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी हुई है। सो बाज़ारी रसद ही क्या है, ज़िया पज़ीर रसद, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ज़ख़ीरा नहीं किया जाता, यानी ये थोड़े अरसे के लिए होती है, किसी शय की वो मिकदार जो मंडी में एक ख़ास कीमत पर एक ख़ास अरसा के लिए फ़रोख्त के लिए दस्तयाब हो, उसे हम अब क्या कहेंगे, बाज़ारी रसद। बाज़ारी रसद की सूरत में शय की कीमत इजाफा के बावजूद जो है वो रसद को नहीं बढ़ा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने पढ़ लेना है, यहाँ पे एग्जांपल भी आपने ज़रूर जो है वो मार्क करनी है और इसे जो है शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर 200 किलोग्राम मछली या मंडी में लाई जाए तो कीमत बढ़ जाने के बावजूद जो है वो मछली की रसद जो है वो फौरी तौर पर बढ़ाना तो मुश्किल हो जाएगी ना। फौरी तौर पर पहले वो जाएँ समुंदर जाएँ, फिर वहाँ से मछलियाँ निकालें, फौरी नहीं ना रसद बढ़ सकती, इसलिए क्या होगी, ये बाज़ारी रसद होगी, क्योंकि मछली की ज़ायद मिकदार को मंडी में मुहैया करने के लिए वक्त दरकार होता है, यानी टाइम चाहिए होता है। आगे देखिए कलील अरसा की रसद। कलील अरसा की रसद को शय की तलब के तकाज़ों के मुताबिक जब पूरा करने के लिए एक ख़ास हद तक ज़्यादा या कम किया जा सकता है, लेकिन एक ख़ास हद तक, ये भी आपने लाजमी नोट करना है, ठीक है। कम भी की जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन एक थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए ऐसे कारोबार जो कलील अरसा के लिए पैदावारी अमल में उतरते हैं, मसलन बर्फ़ बनाने के लिए कारखाने, आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, यानी इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, बर्फ़ जो है वो मज़ीद बन जाएगी और जो है वो रसद को जो है वो बढ़ा देगी। अगर बर्फ़ और आइसक्रीम की कीमतें वक्ती तौर पर बढ़ जाएं तो मज़कूरा कारखाने अपने पैदाइशी अमल को तेज़ करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे तवील अरसा की रसद। जब किसी शय की रसद तवील अरसा तक मुस्तकिल नौइयत की हामिल हो और कीमत जो है मुस्तकिल यानी बिल्कुल वैसे की वैसे रहे, चेंज ना हो, और कीमत बढ़ने के बावजूद शय के तलब की में इजाफा हो, मुस्तकिल नौइयत का हो, तो ऐसे में ज़ायद तलब को मद्देनज़र रखते हुए आजर क्या करते हैं, अपने जो है सनती पैदावारी सलाहियत को जो है बढ़ाने की कोशिशें करते हैं ताकि वो गैर मामूली मुनाफा जो है कमा सकें। सो ये आप देख लीजिएगा, इसको पढ़िएगा, कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कॉमेंट में। अब आगे देखें, आगे हमारा स्टार्ट हो गया कानून रसद वाला टॉपिक। ये लॉन्ग में जो है वो आपने क्या करना है, कानून रसद में खत रसद का रुझान नहीं लिखना। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कानून रसद से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेज नंबर 102 पे ये हम देख रहे हैं, अब 103 भी को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके अलावा 104 पे ये जो खत रसद का रुझान है ना, इसे भी डिस्कस कर देते हैं। सो आपने ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ये जो है कानून रसद के अलावा है, ठीक है, इसे नहीं आपने अंदर लिखना, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कानून रसद की डेफिनेशन। सो यहाँ पे मैंने इसीलिए लिख दिया कि लोग में कानून रसद में जो है वो खत रसद का रुझान आपने नहीं लिखना, ठीक है। ये बाकी को भी आपने पढ़ना है, किसी को भी जो आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। अब देखें कानून रसद बाकी उसमें कानूनी तलब में था, बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए जब किसी एक शय की कीमत बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है, लेकिन जब तलब जो है कम होती है तो उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। अब देखें इसकी कानूनी रसद की डेफिनेशन तो बिल्कुल उल्टा है कानूनी तलब के। बाकी हालात बदस्तूर रहते हैं, उसमें भी इसी तरह ही था। बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए जब किसी शय की कीमत बढ़ती है तो रसद भी बढ़ जाती है, और इसके बरक्स यानी इसके उल्ट शय की कीमत कम होती है तो रसद भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके गोशवारा को समझें, कीमत जो है वो ज़्यादा हो रही है, एक ख़ास हद तक जो है वो ज़्यादा हो रही है, यानी पॉइंट्स देखें तो इनमें 5 का डिफरेंस है, उसी हिसाब से जो आपने मिकदार रसद में जो है चेंज करना है, ठीक है। अगर आपकी फ़र्स्ट वैल्यू चेंज है दोनों तो फिर बाकी भी आपने उसी हिसाब से जो है चेंज करनी है, ठीक है।
अब देखें तो 5 थी इस पे, तो मकदार रसद क्या थी, 10 थी, यानी जो आजर थे वो सिर्फ 10 किलोग्राम जो है वो मुहैया कर रहे थे बेचने के लिए। लेकिन जब जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे क्या हो रही है, रसद बढ़ रही है। लास्ट पे देखें जैसे 20 थी तो 40 थी, लेकिन जब 25 कीमत हुई तो क्या हो गया, 50 किलोग्राम हो गई रसद। अब इन्हीं वैल्यूज़ को आपने डायग्राम में जो है वो शो कर देना है। कीमत आपने इसी साइड पे हमेशा लिखनी है क्योंकि ये आज़ाद है। मकदार रसद इस साइड पे शो किया और इन्हीं वैल्यूज़ को क्या किया है, ग्राफ पे पुट कर दिया। आपने ग्राफ की एक्सप्लेनेशन यहाँ से बिल्कुल नहीं याद करनी, एक दफ़ा पढ़िएगा, जो चीज़ आपको समझ आती है आप अपनी वर्डिंग में जो है एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। और कीमत और रसद में क्या रिश्ता पाया जाता है, तकसीरी रिश्ता पाया जाता है, ये आपने मार्क कर लेना है। आगे आ गया मंडी की रसद का गोशवारा, ये आपने डेफिनेशन बस देख लेनी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। जब किसी शय की कीमत मुख्तलिफ कीमतों पर तमाम फरोख्तकारों की मजमूई रसद को गोशवारा सूरत में ज़ाहिर किया जाए तो उसे क्या हम कहेंगे, मंडी की रसद का गोशवारा यानी टेबल कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कीमत चेंज है तो जो जैसे जैसे जितने किलोग्राम वो मुहैया कर रहे थे उससे आगे वो ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी। सो यहाँ पे टोटल कर देंगे मंडी की रसद को, यानी इन वैल्यूज सारी को जो है वो टोटल करके इनके आगे लिख देंगे, ठीक है। इन सबको टोटल कर रहे हैं, ठीक है, और जो है वो आगे लिख रहे हैं, ठीक है। सो ये आपने देख लेना। अब इन्हीं वैल्यूज़ को जो है उन्होंने यहाँ पे ग्राफ में शो कर दिया और ये जो मंडी की रसद का टोटल आया था इस लाइन को, ये जो है ये इस टोटल को जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए खत रसद का रुझान, सो ये इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट, ये आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। खत रसद का मुस्बत रुझान के बाइस बाएं से दाएं ऊपर की तरफ उठता है, यानी ये एसएस कर्व है, बाएं से दाएं ऊपर की जानिब उठता है, और ये जो डीडी कर्व था ये दाएं से बाएं नीचे की तरफ आता था, ठीक है। सो ये आपने देख लेना। जब किसी शय की कीमत बढ़ती है तो फरोख्त करनेगान ज़्यादा मुनाफा कमाने की खातिर क्या करते हैं, रसद बढ़ा देते हैं। आगे देखें, जब फरोख्त करने वाले मुनाफा की घर से ज़्यादा अशिया में मंडी लाते हैं तो उसमें क्या होता है, उनकी कोशिश होती है मुस्तकबिल में कीमत कम हो जाने की करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अशिया फरोख्त करते हैं और इसलिए क्या होती है, रसद बढ़ जाती है। आगे इसके मफरूज़ात है, यानी जो हमने कुछ हालात जो अलर्ट किए होते हैं, बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए। सो ये वाले वो पॉइंट्स हैं, आपने इनके जो हेडिंग्स याद कर लेनी है, बाकी को अंदर वाले को आपने पढ़ लेना है, लेकिन अपनी वर्डिंग में जो है आप अपनी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यह है कि गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो हेडिंग्स याद करें, अंदर वाला आप एक दफ़ा पढ़ें, ज़रूर पढ़ना है आपने, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं मफरूज़ात और मुस्तस्नियात। सो इन्हें जो आपने स्किप नहीं करना। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट में। आगे मुस्तस्नियात, सो ये 3 पॉइंट्स हैं इसके भी, ये आपने देख लेना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट में। अगले लेक्चर में हम करेंगे खत रसद पर हरकत और खत रसद की मुंतकली। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।